खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हो। ये वाक्य आज से सालों पहले महात्मा गांधी ने कहे थे और ये वाक्य को अगर किसी ने हकीकत में बदला है तो वो है इलोन मस्क। इलोन मस्क अफ्रीकी मुल्क के इन्वेस्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन है और आज के समय में वे पूरी दुनिया में अपनी दूरगामी सोच की वजह से काफी प्रसिद्धि पा चुके हैं। इलोन मस्क की सोच हमेशा ही इंसानों की परेशानियों को दूर करने पर केंद्रित रही है और इसी सोच की वजह से वे पूरी दुनिया भर में जीनियस एंटरप्रेन्योर के नाम से भी जाने जाते हैं। इलोन आज के समय में फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे धनिक आदमी है। लेकिन दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जन्म से अमीर नहीं होता। इस पायदान पर पहुंचने के लिए उसे ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह ही इलोन मस्क ने भी बचपन से ही काफी मेहनत की और बहुत सारे संघर्षों के बाद आज वे लाखों युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इलोन के इस लाइफ जर्नी को हम शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आज से करीबन 50 साल पहले से, जब साउथ अफ्रीका के पिंटोरिया शहर में 28 जून 1971 को इलोन मस्क का जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम इलोन मस्क था और वे एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे और उनकी मां का नाम मे मस्क था, जो कि एक मॉडल और डाइटिशियन भी थी। इलोन मस्क पढ़ने में बचपन से ही काफी दिलचस्पी रखते थे और हमेशा ही किताबों के आसपास ही दिखे जाते थे और सिर्फ 10 साल की उम्र में उनको कंप्यूटर से काफी लगाव हो गया था और सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला, जिसे कि उन्होंने $500 की कीमत पर पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी को बेच दिया और यहीं से इलोन मस्क की प्रतिभा साफ साफ झलकने लगी थी। वो बचपन में आइजैक आसिमो की किताबों को पढ़ा करते थे और शायद यहीं से उनको टेक्नोलॉजी के प्रति इतना लगाव हो गया था। बचपन में इलोन को स्कूल के दिनों में बहुत परेशान किया जाता था। एक बार तो लड़कों के ग्रुप ने उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उनको तब तक मारा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। इसके लिए उनको कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, इलोन को भले ही बचपन में इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर आगे चलकर उन्होंने मानवता के हित में काफी सराहनीय काम किए। 17 साल की उम्र में इलोन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की और वहां पर 2 साल पढ़ने के बाद वे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफर हो गए, जहां उन्होंने 1992 में फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। 1995 में इलोन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए, लेकिन वहां रिसर्च शुरू करने के बाद मात्र 2 दिन के अंदर ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक स्कूल व्यावसायिक बनने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। 1995 में अपने भाई के साथ इलोन मस्क ने G2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन जैसी बड़ी रकम लेकर खरीद ली और इसे बिकने के बाद G2 में अपने 7% के शेयरों से इलोन मस्क को कुल $22 मिलियन मिले और फिर 1999 में इन पैसों में से $10 मिलियन का इन्वेस्ट करते हुए इलोन ने X.com की स्थापना की, जो कि वो एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी और 1 साल बाद यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई। और दोस्तों, बता दूं कि कॉन्फिनिटी कंपनी की मनी ट्रांसफरिंग सर्विस हुआ करती थी, जिसे कि अब हम पेपल के नाम से जानते हैं और तभी से लेकर अब तक पेपल मनी ट्रांसफर का काफी लोकप्रिय माध्यम रहा है। 2002 में eBay ने पेपल को $1.5 बिलियन अविश्वसनीय रकम देकर खरीद लिया और इस डील के बाद इलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। और दोस्तों, बता दूं कि इलोन मस्क पेपल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे और फिर 2002 में अपने जमा किए हुए पैसों में से $100 मिलियन की एक बड़ी रकम के साथ इलोन मस्क ने स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी की शुरुआत और यह कंपनी आज के समय में स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल बनाने में कार्यरत है। और मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2030 तक वे इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की पूरी तैयारी में है। 2003 में एलोन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की एक और कंपनी की स्थापना की और 2008 के बाद से ही वो टेस्ला सीईओ के तौर पर काम कर रहे थे। और दोस्तों, शायद आपको तो पता ही होगा, टेस्ला की खासियत इसकी लाजवाब इलेक्ट्रिक कार से है। और फिर 2006 में मस्क ने अपने कजिन की कंपनी सोलर सिटी में पैसा इन्वेस्ट कर इसे शुरू करने में अहम रोल अदा किया और फिर 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट में सोलर पावर सिस्टम मुहैया कराने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और फिर आगे चलकर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत ले लिया और आज के समय में सोलर सिटी पूरी तरह से टेस्ला के अंतर्गत ही काम करती है। दिसंबर 2015 में एलोन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम ओपन AI रखा गया है, जिसके तहत वो मानवता के लिए आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस को फायदेमंद और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। 2016 में एलोन मस्क न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी के को फाउंडर बने और यह कंपनी आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने का काम में लगी हुई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखा ना आपने, इलॉन मस्क इस तरह के बहुत सारे कामों में लगे हुए हैं और इस बात से उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके जैसा सोच रखने वाला व्यक्ति ही कुछ बड़ा कर पाता है। वैसे तो आज वे एक जानी मानी हस्ती है और दुनिया भर में वे काफी बड़ा नाम कमा चुके हैं, लेकिन उनका मानना है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे कि बेहतर करने के लिए मानव के हितों में काम किया जा सकता है। उम्मीद है कि इलॉन मस्क की यह लाइफ स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।